वह तरीका जो महाराजा सूरजमल के द्वारा जिस प्रकार से शासन को चलाते समय पर दिखाया गया है आपको देखने को मिल रहा है। पीछे बिल्कुल उनके लगा रखा है, एक वॉल हैंगिंग है, उनका सिंहासन भी यहीं पर है। यहीं पर बैठ कर के महाराज अपने खास लोगों से मंत्रणा भी किया करते थे, अपनी पब्लिक से बातें करते थे और यहीं पर वो सब कुछ पब्लिक की प्रॉब्लम्स को भी सुना करते थे। एक प्रकार से उनका एक दरबार हम कह सकते हैं। और भव्य रूप से इस दरबार को देखिए कितना, ये उनकी ओरिजिनल स्वॉर्ड्स वगैरह भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये दो मुही तलवार है, बहुत खतरनाक तरीके से वार करती है दुश्मन के ऊपर। और देख रहे हैं आपको इतने बड़े बड़े जो स्टोन पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर से होलो करके बनाए गए हैं, इनके अंदर धातु भरी हुई है। अच्छा। क्योंकि पत्थर को देवी देवताओं का भी रूप में पूजा जाता था, तो इनमें शक्तियां हैं अष्ट धातु की इनके अंदर। अच्छा। तो ये सभी एक प्रकार से देवी देवता हैं जो कि अष्ट धातु को अपने अंदर लिए हुए हैं। और अंदर से होलो भी है, इनके अंदर पानी भी बह सकता है और बिल्कुल एकदम कल कल करके आवाज़ भी आती है। रूम्स ही बने हैं इनके इस पूरे अंदर अष्ट धातु में, क्योंकि हर मेटल के अंदर एक वैज्ञानिकों ने ये बता दिया था सिद्ध करके कि हर मेटल में जीव होता है। और हमारी तो संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ जब हम जाते हैं मंदिरों को देखने के लिए, तो हमें अष्ट धातु की मूर्तियाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं। और उन जीव को, क्योंकि धातु में भी जीव होता है, इन पिलर्स वगैरह में सब में भरा गया था। और ये देख रहे हैं बड़े बड़े पिलर बिल्कुल खड़े हुए हैं, इनसे भी, उनको भी देवी देवताओं के रूप में ही माना जाता था। और वहाँ पीछे सिंहासन या उनका महाराज का बैठने का कमरा था, जहाँ से बैठ करके वो पब्लिक को सुना करें। यहाँ पर सुंदर सुंदर उनके लिए डांस प्रोग्राम, उनका पूरा होली फेस्टिवल मनाना, दीपावली मनाना, सारा का सारा यहाँ से उनको दिखाया जाता था। रानियों को भी पूरी अनुमति थी यहाँ आने की। और जो भी आप देख रहे हैं गैलरी, ये बेस्ट कलेक्शन है उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का, जो कि अलग अलग मंदिरों में बिल्कुल अब खंडित हो चुकी थी, या जिनको चोर चुरा करके ले जा रहे थे, या जिनको तस्करों से बरामद किया गया था। और महाराज को ही, जिन्होंने मुगलों से सबसे पहली बार विरोध प्रकट किया कि आप हिंदू धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो उनको ही सम्मान दिया कि आप अपने ही घर के अंदर इन देवी देवताओं को रखें। क्योंकि जो विरोध था मुगलों का, सबसे पहले जाट राजा ने ही किया था, तो उनको ही सरकार ने कहा कि आप ये धर्म के रक्षक रहें और ये मूर्तियाँ भी अब आपके पास ही रहेंगी। बड़े बड़े देखें पीछे अंदर कितने बड़े बड़े घंटे बंधे हुए हैं। यहाँ पर मंदिर है पूरा, और इन सबको बजाया जाता था पूजा के समय पर। चतुर्हस्त माहेश्वरी की फ़ोटो है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, दुर्गा माता का ही ये रूप है। 4 भुजाओं वाली माहेश्वरी दुर्गा माता को कहा गया, उनका ये स्टेचू बना हुआ है यहाँ पर। क्योंकि इन्वाडर्स जो आते थे, ये इतने ज़्यादा चिढ़ गए इस हिंदू धर्म से, देखिए इनके घुटने तक भी तोड़ दिए थे। ये कहते थे कि ये हिंदू धर्म चलना ही नहीं चाहिए, इसकी मूर्तियों के घुटने तोड़ दो और इनकी नाकों को तोड़ दो, क्योंकि नाक इनकी एक प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज को ख़त्म कर दो और इनके घुटने तोड़ दिए जाते हैं। जब भी आप एक म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपको जो मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, उनमें आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, क्या तो इनकी नाक तोड़ दिए गए हैं और घुटनों को इनको तोड़ दिया गया, क्योंकि चाहते नहीं थे कि धर्म आगे चले। यहाँ पर भी वही महिषासुर मर्दनी को दिखाया गया है, इनको ही बिल्कुल डिफेस कर दिया। जैन धर्म राजस्थान में बहुत फला फूला, जैनियों का बड़ा प्रभाव था, राजस्थान के बहुत बड़े सेठों के रूप में भी देखे गए। और महावीर जी की भी आपको यहाँ दिख रही हैं, देखें वराह अवतार भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वराह अवतार का एक बहुत सुंदर स्टेचू आज भी यहाँ पर वेल प्रिजर्व है। उमा महेश्वर, बिल्कुल वही कहानी कि शिव जी और महेश्वरी अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन रावण जो था इनविटेशन देने पहुंच गया भोलेनाथ को कि आपको लंका चलना पड़ेगा। पूरे पर्वत को, हिमालय पर्वत को रावण ने अपने हाथों से उठाना चाहा, तो भोलेनाथ ने केवल अपने पैर का एक अंगूठा ही पर्वत पे रखा था और इस रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया। तो रोते रोते रावण ने संहिता बनाई, उसकी रावण संहिता बनाई और शिव तांडव स्रोत का निर्माण किया और शिव जी को सुनाया। शिव जी को प्रसन्न किया, आशीर्वाद लिया, और शिव जी ने उन्हें भेंट में एक शिवलिंग भेंट किया था, लेकिन रावण उसको नहीं लेकर गया, वो शिव जी को ही लेकर के जाना चाहता था।